आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं ऋषभ प्रसाद। आपकी मंजिल के सफर में आप सबका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। तो आज हम देखेंगे फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी का चैप्टर प्राइमरी एक्टिविटी। इसके जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज विच जनरेट इनकम्स आर नोन एज। ऐसी कुछ एक्टिविटी जो ह्यूमन के द्वारा किए जा रहे हैं जिससे कोई इनकम जनरेट हो रहा हो, क्या हो, इनकम जनरेट, उसे हम क्या बोलते हैं? इकोनॉमिकल एक्टिविटी, बिजनेस बोलते हैं, गवर्नमेंट सर्विस बोलते हैं या एग्रीकल्चर बोलते हैं। तो जाहिर सी बात है कि ऐसा कोई काम जिससे हमें इनकम हो रहा हो उसे हम इकोनॉमिकल या इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलेंगे। ठीक है, नोट डाउन करते हुए चलिए। पीपल एंगेज इन द प्राइमरी एक्टिविटी आर कॉल्ड। वो लोग जो प्राइमरी एक्टिविटी में एंगेज हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? व्हाइट कलर वर्कर, रेड कॉलर वर्कर, पिंक कॉलर वर्कर या ब्राउन कॉलर वर्कर। ये सारे आपके बुक में ऐसे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं कि इन सारे कॉलर के वर्कर के किससे किस काम में एंगेज रहते हैं। तो इसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो ही बना दूंगा कि किस कॉलर वर्कर को कौन सा काम करते हैं। ठीक है, तो जो प्राइमरी एक्टिविटी पीपल होते हैं, ये जो एंगेज होते हैं, ये होते हैं रेड कॉलर वर्कर। इसको हम क्या बोलते हैं? रेड कॉलर वर्कर। बाकी का जो है ब्राउन, पिंक और व्हाइट, ये सब के बारे में मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। इसे अभी यहाँ समझाने जाऊँ तो बहुत लेंदी होते चला जाएगा। ठीक है, और भी बहुत सारे कॉलर है, गोल्ड कॉलर होते हैं। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्राइमरी एक्टिविटी। इन चारों में से कौन सा जो है प्राइमरी एक्टिविटी नहीं है? हंटिंग, एग्रीकल्चर, सेलिंग ब्रेड या माइनिंग। तो हंटिंग, एग्रीकल्चर और माइनिंग ये तीनों तो प्राइमरी एक्टिविटी है जिससे रॉ मटेरियल आप किसी और को प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन सेलिंग ब्रेड जो है ये क्या है? प्राइमरी एक्टिविटी नहीं है, टर्सरी एक्टिविटी है। आप किसी को कुछ चीज प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, सेकेंडरी में क्या आ जाएगा? एग्रीकल्चर से हम प्रोडक्ट को लेके उसे ब्रेड कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे उसका, लेकिन जब उसको सेलिंग करेंगे तो वो टर्सरी में आ जाएगा। इसे याद रखिएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्लांटेशन क्रॉप। इन चारों में से ऐसा कौन सा क्रॉप नहीं है जिसे प्लांटेशन करना नहीं पड़ता है? बोना मैंने एक एक करके प्लांट नहीं करना पड़ता है। कॉफी, सुगर कैन, तो कॉफी तो आपको प्लांटेशन ही है, कॉफी प्लांटेशन ही होता है। सुगर कैन भी आपको प्लांटेशन है, रबर भी प्लांटेशन होता है। लेकिन वीट का जो होता है ये प्लांटेशन नहीं है, सीड सीड देने से ही ये हो जाता है। ठीक है, तो वीट इज द राइट आंसर, ये एक प्लांटेशन एग्रीकल्चर नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज कोऑपरेटिव फार्मिंग वाज द मोस्ट सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट। तो ऐसा कौन सा कंट्री है जिसमें कोऑपरेटिव फार्मिंग एक बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट रहा था? तो कोऑपरेटिव फार्मिंग का मतलब क्या होता है? तो कोऑपरेटिव फार्मिंग ऐसे फार्मिंग होते हैं जिसमें क्या होता है, एक इलाका है जिसमें जो इसका लैंड है या जो उसमें बोने का काम करता है, सब मिलजुल के उसमें काम करते हैं। जितने भी वहाँ पे रिसोर्सेस है, जो भी चीजें, सबका यूज करके वहाँ पे फार्मिंग को अंजाम दिया जाता है। तो इस तरीके का फार्मिंग को हम कोऑपरेटिव बोलते हैं। कोऑपरेटिव मतलब सबका सहयोग हो जिसमें। ठीक है, कोऑपरेटिव फार्मिंग। तो कहाँ पे ये काम हुआ था? अच्छा, रशिया, डेनमार्क, इंडिया या नीदरलैंड में? कहाँ पे? तो ये डेनमार्क में जो था, ये वहां पे कोऑपरेटिव फार्मिंग बहुत सक्सेसफुल रहा था, डेनमार्क। अच्छे से याद रखिएगा। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एमसीक्यूज में है, जो आपके बोर्ड में जरूर आ सकते हैं, क्योंकि इस बार बोर्ड्स में आपको पता ही है इतना बहुत ज्यादा एमसीक्यूज आ रहे हैं। तो इन सारों को आपको अच्छे से देखना जरूरी है, और सिर्फ देखते हुए मत चलिए, साथ ही साथ इसका नोट्स भी बनाते हुए चलिए, जैसे कि आपको आंसर याद रहे। चारों को लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट क्वेश्चन को लिखिए और इसके आंसर को यहाँ पे लिख दीजिए, हो जाएगा। ग्रोइंग ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड। अगर फ्लावर को जो होता है जिसका ग्रोइंग करते हैं, हम लोग उगाते हैं, उसे क्या बोलते हैं? ट्रक फार्मिंग, फैक्ट्री फार्मिंग, फ्लोरिकल्चर या मिक्स्ड फार्मिंग। तो इसे हम बोलते हैं फ्लोरिकल्चर। ग्रोइंग ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड फ्लोरिकल्चर। इसको अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कल्टिवेशन वाज डेवलप्ड बाय यूरोपियन कॉलोनिस्ट। तो यूरोप के जो कॉलोनिस्ट कंट्री थे, वहां पे उन लोगों ने किस कल्टीवेशन को स्टार्ट किया? कोल खोज, मिक्स्ड फार्मिंग, विटिकल्चर या प्लांटेशन? किसको स्टार्ट किया? तो उन्होंने प्लांटेशन, रबर, टी, ये सारे प्लांटेशन को उन्होंने अपने कॉलोनी जो कंट्री थे उसमें इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, तो यूरोपियन के द्वारा ये प्लांटेशन को इंट्रोड्यूस किया गया था, याद रखिएगा उसको भी। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉलो मोनोकल्चर। इन चारों में से ऐसा कौन सा नहीं है जो मोनोकल्चर फॉलो नहीं करता है? अब आप सोच रहे होंगे मोनोकल्चर का मतलब क्या होता है। तो मोनोकल्चर का मतलब होता है ऐसा एग्रीकल्चर जहां सेम टाइप की फार्मिंग या एग्रीकल्चर किया जाता है, उसे हम मोनोकल्चर बोलते हैं। और पॉलीकल्चर का मतलब होता है जहां एक से अधिक, पॉलीकल्चर का मतलब होता है जहां एक से अधिक टाइप के फसलों या फार्मिंग किया जाए। ठीक है, तो इसमें से डेयरी फार्मिंग, तो ये तो सेम ही टाइप का है। प्लांटेशन फार्मिंग, यहाँ भी जैसे रबर, कॉफी या टी को लगाए जाते हैं। मिक्स्ड फार्मिंग जो होता है ये मोनोकल्चर नहीं है, पॉलीकल्चर, जिसमें एक से अधिक चीजों का फार्म किया जाता है। और कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग में भी क्या है, ये भी मोनोकल्चर, ग्रेन का यहाँ पे खेती किया जाता है। अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस इज एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन नॉट प्रैक्टिसेस।
ये नॉट जहां पे रहता है ना, इसको ध्यान से देखिएगा। अधिकतर क्वेश्चन हम देखते हैं कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग फट से मार दिए, लेकिन नॉट लिखा हुआ है जहां पे प्रैक्टिस नहीं होता है। कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन, कमर्शियल का मतलब होता है ऐसे चीज जिसे हम क्या करते हैं, बेचने के लिए उपयोग कर रहे हैं, उनका उगा रहे हैं, उन्हें सेलिंग कर रहे हैं मार्केट में, इसे कमर्शियली पर्पस कहते हैं, ठीक है। तो ग्रेन का कल्टीवेशन होता है कमर्शियली, बेचने के लिए। तो अमेरिकन कैनेडियन प्रेयरीज यहाँ पे तो होते ही है। जितने भी ग्रासलैंड है उनके नाम है, इनके लिए मैं एक डेडिकेटेड मैप वीडियो आपको बना दूंगा, क्योंकि बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपको ये प्रेयरीज, पैम्पस, ये सब चीज जो है आए मैप में आपके, ठीक है। तो इसके लिए मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। उसका देख लेते हैं पैम्पस ऑफ अर्जेंटीना। अर्जेंटीना का जो घास का सागर है उसे पैम्पस कहते हैं, यानी कि पूरा ग्रासलैंड जिसे कह सकते हैं, और वहां पे ग्रेन का भी कल्टीवेशन अच्छा होता है, इसलिए तो ये भी नहीं होगा। यूरोपियन स्टेपिस में भी ग्रेन का फार्मिंग होता है, लेकिन अमेजन बेसिन यहाँ पे कमर्शियल तरीके से ग्रेन का कल्टीवेशन नहीं होता है, ठीक है। तो ये इज द राइट आंसर, अमेजन बेसिन। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच वन टाइप ऑफ एग्रीकल्चर अमॉन्ग द फॉलोइंग इज कॉल्ड स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। इसका नाम तो बचपन के में ही सुने होंगे, 6-7 में रहता है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, जिसे हम शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी बोलते हैं, और इंडिया में इसका नाम झूम है। क्या है? झूम, ठीक है। तो इसके ऊपर भी मेरा डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, जिसमें वर्ल्ड के मैप में मैंने किस किस जगहों में स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन के डिफरेंट नेम है, उनको मैंने अच्छे से पॉइंट करवाया है। तो उस वीडियो को आप जरूर देखें, मैप चाहिए प्लेलिस्ट में जाके आपको वर्ल्ड मैप मिल जाएगा, उसमें आप देख सकते हैं। अमॉन्ग द फॉलोइंग इज कॉल्ड किसको कहते हैं? एक्सटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर को, मिक्स्ड फार्मिंग को, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। प्रिमिटिव का मतलब होता है पुराने टेक्निक्स, तो वहां जो सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर होता है अपना जीवन यापन करने के लिए जो कर रहे हैं अपने लिविंग, सब्सिस्टेंस का मतलब होता है लिविंग, LIVING, लिविंग। तो एग्रीकल्चर जो होता है उसको ही स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी इसका ही एक तरीका है, ठीक है। अगले को देखते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज नोन इन मेक्सिको एज। मेक्सिको में किस नाम से जाना जाता है? वो आपको वर्ल्ड के मैप में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में आके देखिए। तो वर्ल्ड के मैप में आप देखिएगा कि मेक्सिको जो है, एम से मैंने उसको ठीक से समझाया था, मिल्पा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिल्पा, MILPA, याद रखिएगा। मिल्पा इज द राइट आंसर। मेक्सिको में स्लैश एंड बर्न या झूम शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को मिल्पा बोलते हैं। विच इज द ओल्डेस्ट एक्टिविटी ऑफ मेन। सबसे पुराना एक्टिविटी मेन का क्या था? फिशिंग। सबसे पहले क्या मछली पकड़ना करते थे? गैदरिंग, या सामान को जुगा के अपना पेट पालन उससे ही करते थे, या फार्मिंग, या मैन्युफैक्चरिंग। कौन सा था चारों में से? तो इसका राइट आंसर होगा गैदरिंग। सबसे पहले जो थे हंटर और गैदरर थे, ह्यूमन जो थे, ठीक है। अपना जीवन यापन वो जंगली जानवरों को मार के और सामान को इकट्ठा करके जंगलों से उनसे अपना जीवन बिताते थे। द गैदरिंग इज प्रैक्टिस इन। गैदरिंग सबसे ज्यादा कहां पे होता था? अमेजन बेसिन, गंगा बेसिन, हुआंग हो बेसिन, या नाइल बेसिन। कहां पे? तो ये अमेजन बेसिन में होता था। कहां होता था? अमेजन बेसिन। ये कहां है? ब्राजील में है। तो ब्राजील का आपसे बहुत सारे मैप में आपसे पूछते हैं कि जो ब्राजील का ऐसा एक ब्राजील का मिलियन सिटी का नाम बताना होगा आपको, तो इसका रियो दी जेनेरियो आप लिख सकते हैं। इसका मैप पेंटिंग भी आपको वर्ल्ड मैप में जाके मिल जाएगा, मेरे प्लेलिस्ट में जाके, ठीक है। बार्क ऑफ चिंचोना ट्री इज यूज फॉर मेकिंग। चिंचोना ट्री का जो बार्क होता है, छिलका, उसका किस चीज में यूज किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बार्क ऑफ चिंचोना ट्री, ठीक है। तो रबर बनाने के लिए, टैमिन बनाने के लिए, क्विनाइन बनाने के लिए, या गम बनाने के लिए, किस चीज के लिए यूज किया जाता है? तो बार्क ऑफ चिंचोना, इसको क्विनाइन बनाने के लिए यूज किया जाता है। क्विनाइन क्या है? एक तरीके का ये मेडिसिन टाइप का होता है, जिसे हम मलेरिया के लिए यूज करते हैं। किसके लिए? मलेरिया, ठीक है। तो ये कहां से बनता है? चिंचोना के छाल से। अब याद रखिए कि यही जो था क्लोरोक्विन, अभी कुछ दिन पहले सुने होंगे बहुत ज्यादा, क्लोरोक्विन एकदम हर दिन न्यूज में रहता था। मलेरिया के रोकथाम के लिए देश में इसका इन्वेंट हुआ था, लेकिन इससे देखा गया कि कोरोना के लिए भी ये कुछ काम अच्छा कर रहा है। तो इस वजह से जो कोरोना के लिए जो दवा बनता है क्लोरोक्विन, वही वाला है क्विन, मलेरिया का दवा, जिसे बार्क ऑफ चिंचोना ट्री से वो बनता है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। विच ऑफ द ट्राइबल प्रैक्टिस ट्रांसह्यूमन। कौन सा ट्राइबल है जो ट्रांसह्यूमन प्रैक्टिस करता है? बकरवाल, पाइगेमीज, मसाई, या रेड इंडियंस। कौन करता है? तो बकरवाल करते हैं। अब बकरवाल कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये JNK, जम्मू एंड कश्मीर के रहने वाले हैं, उन्हें बकरवाल्स बोलते हैं, वहां के जो ट्राइबल पीपल है, ठीक है। फेजेंडाज आर यूज फॉर ग्रोइंग। फेजेंडाज जो होते हैं उसे किस चीज के लिए ग्रोइंग, मतलब किस चीज का ग्रोइंग किया जाता है? व्हीट, कॉफी, कोकोआ, या शुगर कैन। तो फेजेंडा का मतलब क्या है? ये एक पोर्तुगीज टर्म है। क्या है ये? पोर्तुगीज टर्म है। इस क्या डिनोट करता है? कि कोई बड़ा लैंड का यूज कर रहे हैं आप कल्टीवेशन के लिए, ठीक है।
बड़ा क्या कर रहे हैं, स्टेट, जैसे टी स्टेट होता है, स्टेट का यूज कर रहे हैं कोई कल्टीवेशन करने के लिए। तो फेजेंडाज आर यूज्ड फॉर ग्रोइंग, किस चीज का, कॉफी के ग्रोइंग के लिए, किस चीज के, कॉफी के ग्रोइंग के लिए फेजेंडा का यूज किया जाता है। ठीक है, तो फेजेंडा लेकिन याद रखिएगा पोर्तुगीज टर्म है, लेकिन कॉफी जो वहां सिर्फ पोर्तुगाल में नहीं होता बल्कि अलग अलग जगहों में भी होते हैं। तो फेजेंडा यूज किया जाता है कॉफी प्लांटेशन के लिए। ओके, डेनमार्क इज नोन फॉर, डेनमार्क किस चीज के लिए बहुत फेमस है, अभी हमने देख लिया, हमने डेनमार्क का देखा भी कि वहाँ कोऑपरेटिव फार्मिंग के लिए वो बहुत फेमस है, और सबसे प्रथम जो हुआ था वहीं पे ये सक्सेस रहा था, कहाँ पे, डेनमार्क में। और किस चीज के लिए फेमस है, तो और वहाँ पे डेयरी फार्मिंग जो है ये बहुत फेमस है। डेनमार्क में डेयरी भी बहुत ज्यादा उत्पादक, मतलब दूधों का उत्पादक भी बहुत ज्यादा होता है, और वहाँ पे उससे कुछ अलग अलग चीजों बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, डेयरी फार्मिंग। आगे देखते हैं, Which sector of economic provide the goods and service to business and consumer? तो कौन सा ऐसा है जो गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड करता है, क्वीनरी, सेकेंडरी, प्राइमरी या टर्शरी, कौन सा है जो आपको ये सब प्रोवाइड करता है? तो इसका ऑप्शन राइट आंसर होगा टर्शरी। टर्शरी आपको गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेथड ऑफ माइनिंग, इन चारों में से कौन सा है जो मेथड है माइनिंग का? ओपन कास्ट माइनिंग, सॉफ्ट माइनिंग, दोनों ही है, ये कोई नहीं है। तो माइनिंग जो है इसका आंसर होगा बोथ, ओपन कास्ट माइनिंग और सॉफ्ट माइनिंग। अब ओपन कास्ट माइनिंग और सॉफ्ट माइनिंग क्या होता है इसको बारे में मैं थोड़ा बता देता हूं। तो ये सोचिए बेडरॉक है, क्या है ये, बेडरॉक है, मतलब आपका जमीन है, और यहां से कुछ सोचिए, यहां से मिनरल को, जमीन को यहां से हटा के यहां से मिनरल्स को निकाला गया, तो इसे हम बोलते हैं ओपन कास्ट माइनिंग। क्या बोलते हैं, ओपन कास्ट, जहां पे आपको बहुत ज्यादा कुछ खर्चा करने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा गड्ढा करने की जरूरत नहीं है, जस्ट मिट्टी को यहाँ से हटाया आपने और यहाँ से मिनरल्स को बाहर निकाल लिए, तो ये ओपन कास्ट माइनिंग हो गया। लेकिन सॉफ्ट माइनिंग होता है, आपको क्या कर रहा है, मिनरल्स यहाँ मिल रहा है, जमीन के इतने नीचे मिनरल्स मिल रहा है, तो आपको यहाँ से ऐसा गड्ढा खोद के टनल टाइप का बना के यहाँ से आपको लेबरों को नीचे भेजना पड़ेगा क्रेन के थ्रू, वो लोग जाएंगे यहाँ पर ऐसे ऐसे करते नीचे जाएंगे और यहाँ से फिर मिनरल्स को लेके ऊपर की तरफ आएंगे। तो ये क्या हो गया, सॉफ्ट माइनिंग हो गया। तो ये दो तरीके का माइनिंग होते हैं, ये ज़्यादा कॉस्टली होता है, ये थोड़ा चीपर होता है। तो ये दो तरीके के ही माइनिंग होते हैं, मेथड्स ऑफ माइनिंग, ओपन कास्ट माइनिंग और सॉफ्ट माइनिंग। आशा करता हूँ समझा पाया हूँ आपको। मेरा ड्राइंग बहुत ही गंदा है, लेकिन इतना भी गंदा नहीं कि आप समझ ना पाए, शायद आशा करता हूँ कि आप समझ पाए होंगे मेरे इस चीज़ को। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाते हैं, विटिकल्चर इज द कल्टीवेशन ऑफ, विटिकल्चर जो है वो किस चीज़ के कल्टीवेशन को बोलते हैं? फ्रूट के, फ्लावर को, फिश के या ग्रेप्स के, किसके कल्टीवेशन को हम विटिकल्चर बोलते हैं? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ग्रेप्स के कल्टीवेशन को हम क्या बोलते हैं, विटिकल्चर बोलते हैं। ग्रेप्स इज द राइट आंसर। ठीक है, आपको एक चीज बताना याद आया अभी, ट्रक फार्मिंग। ट्रक फार्मिंग क्या होता है? TRUCK, ट्रक फार्मिंग, ये इंपॉर्टेंट आपके पॉइंट है। ट्रक फार्मिंग ऐसा होता है, वेजिटेबल का जो फार्मिंग होता है, जहां पे वेजिटेबल्स को उगाए जाते हैं और ट्रक के थ्रू मार्केट में पहुंचाया जाता है, तो उसे हम बोलते हैं ट्रक फार्मिंग। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मैंने आपको इसलिए सोचा बताना जरूरी है, इसलिए बता दिया। ठीक है, तो यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 20, जो टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके प्राइमरी एक्टिविटी के, मैं आपको सब सारे क्वेश्चन मैं आप तक ला दिया हूँ। ठीक है, तो इनसे ही क्वेश्चन आएंगे। आपका काम क्या है कि इन सारी चीज़ों को, पॉइंट्सों को अच्छे से पढ़ना और याद रखना, इसलिए नोट्स बना के रखिए, क्योंकि एग्जाम से पहले आप अगर एक बार रिवाइज कर दिए तो आपका पूरा एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक बटन को जरूर प्रेस करें, सब्सक्राइब बटन को हिट करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जैसे कि ये सारे वीडियो मैं आप तक पहुंचा सकूं। तब तक मस्त रहे, स्वस्थ रहे और मेहनत करते रहे, आपकी मंजिल आपको जरूर मिलेगी। धन्यवाद, जय हिंद।